एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। वो अनपढ़ और आलसी था। वो कुछ भी काम नहीं करता और अपना सारा वक्त दिन में सोकर सपने देखता था। लोगों के घर जाकर भिक्षा मांगकर अपना पेट पालता। ऐसे ही एक त्योहार के दिन वो ब्राह्मण सोचने लगा, आज तो मुझे बहुत सारी भिक्षा मिलेगी। लोग भिक्षा में मुझे आज बहुत सारे पैसे भी देंगे। शाम तक मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसा सोचकर उसने अपना थैला और लकड़ी उठाई और भिक्षा मांगने के लिए चल पड़ा। अपने पहले पड़ाव में ही वो कुम्हार के घर पहुंचा। एक बड़े पेड़ की छांव के नीचे कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था। ब्राह्मण ने उससे कहा, हे कुम्हार जी, आज त्योहार का बड़ा दिन है। अगर इस पावन दिन पे तुम्हें इस ब्राह्मण को कुछ अच्छी भिक्षा नहीं दी तो भगवान तुम्हारा भला नहीं करेंगे। इस पर कुम्हार बोला, अगर तुम्हें चाहिए तो इसमें पड़ा कोई भी मिट्टी का बर्तन तुम ले सकते हो। ब्राह्मण ने झट से मिट्टी का बर्तन उठाया और वहां से चल दिया। कुछ देर आगे जाते ही उसने कुछ और घरों में भिक्षा मांगी। क्योंकि त्योहार का दिन था, सबने उसको बहुत सारी भिक्षा दी। दोपहर होने तक उसकी पोटली लड्डू, गुड़ और तमाम चीजों से भर चुकी थी। वो बहुत खुश हुआ, परंतु काफी देर चलने से उसके पैर दुखने लगे। घर लौटते समय फिर से उस कुम्हार के घर पहुंचा। वो खुद से बोला, मैं बहुत थक गया हूं, दोपहर भी हो चुकी है, क्यों न मैं इस कुम्हार के पेड़ के नीचे कुछ वक्त आराम करूं। ऐसा सोचते ही वो पेड़ की छांव में लेट गया। उस जगह बहुत सारे मिट्टी के बर्तन थे जो सूखने के लिए रखे गए थे। जैसे ही वो सोने लगा, सपने में वो सोचने लगा, आहा आहा हा, आज मैंने बहुत कमाई की है। सवेरे सवेरे इस कुम्हार ने मुझे मिट्टी का घड़ा दिया। अगर मैं पोटली में दी हुई भिक्षा इसमें भर दूं तो लोग मुझे फिर से भिक्षा देंगे। लेकिन मैं इतना कैसे खा सकता हूं? इतनी सारी भिक्षा का मैं क्या करूंगा? इसीलिए जो बची भिक्षा है वो बाजार में बेच दूंगा। जो पैसे मिलेंगे उससे मैं और मिट्टी के बर्तन खरीदूंगा और उनको भी बेच दूंगा। फिर जो पैसे बचेंगे उससे मैं कपड़े खरीदूंगा और वो भी बेच दूंगा। इस प्रकार व्यापार करते रहूंगा तो मैं जल्द अमीर बन जाऊंगा। फिर अपने लिए घर बनवाऊंगा तो मुझे शादी के लिए सुंदर लड़कियों के रिश्ते भी आएंगे। राजा की तरह मैं भी 4 शादियां करूंगा। लेकिन 4 शादियां करने से पत्नियों में झगड़े होंगे। फिर वो चारों मेरे पास शिकायत लेकर आएंगी। वो ब्राह्मण दिन में सपने देख रहा था। अरे क्यों ये चारों आपस में लड़ रहे हैं? उन्होंने ये मेरे पास की लकड़ी नहीं देखी क्या? मैं ये लकड़ी लूंगा और जोर जोर से सब पत्नियों को पीटूंगा। ब्राह्मण पेड़ के नीचे दिन में सपने देख रहा था। उसने उसके पास की लकड़ी उठाई और इर्द गिर्द घुमाने लगा। वो लकड़ी मिट्टी के घड़ों पर पड़ी तो सारे मिट्टी के बर्तन टूटने लगे। इतना ही नहीं, जिस घड़े में भिक्षा भरी थी उस पर भी लकड़ी की मार पड़ी, वो भी टूट गया। सारी भिक्षा मिट्टी में मिल गई, लड्डू भी मिट्टी में मिल गए। इधर जब कुम्हार ने मिट्टी के घड़े टूटने की आवाज सुनी तो वो सोचने लगा, भरी दोपहर में कौन सा जानवर घर घुस आया है। उसने एक लकड़ी उठाई और जहां घड़े रखे थे वहां पहुंचा। उधर उसने देखा कि ब्राह्मण उसके बर्तन तोड़ रहा है। ये देखकर कुम्हार को बहुत गुस्सा आया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्तन तोड़ने की? अब देखो मैं तुम्हारा सर फोड़ता हूं। ये बोलते ही कुम्हार ब्राह्मण को मारने लगा। ब्राह्मण बोला, तुमने तो सिर्फ कुछ बर्तन खोए हैं, मेरी तरफ देखो। मैं तो मेरा व्यापार खो चुका हूं, मेरा घर खो दिया, मेरी 4 बीवियां। और ऐसा कहते ही वो रोने लगा। कुम्हार ने उसे वहां से भगा दिया।
तो बच्चों, क्या समझ में आया इस कहानी से? दिन में सपने नहीं देखना चाहिए और वास्तविकता में जीना चाहिए। गधा 2 गांव खा गया। एक महान राजा था। शिकार से लौटने के बाद वो वापस आ रहा था। चलते चलते दोपहर हो गई थी, इसलिए राजा ने सोचा रुककर आराम करेंगे। पास ही एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वहां राजा आराम करने हेतु बैठ गया। इर्द गिर्द आम के पेड़ थे और एक छोटे किसान की झोपड़ी भी। वो किसान अपने गधे को पानी पिला रहा था। राजा को देखते ही किसान राजा के पास गया और हाथ जोड़कर खड़ा हुआ। किसान सीधा साधा और समझदार था। राजा को उसने पानी दिया। राजा विद्वान, दयालु और जनता प्रिय था। वो आम आदमी में सहज घुल जाता था, इसलिए राजा उस किसान के व्यवहार से प्रभावित हुआ। राजा ने सहज होकर किसान से बातें की। फिर अंत में आम के पेड़ों के बारे में बात हुई। किसान बोला, महाराज, हमारे पेड़ के आम बहुत मीठे हैं, आपको कहीं भी ऐसे आम नहीं मिलेंगे। किसान की बात सुनकर राजा अपनी इच्छा को मार न सका और आम चूसने की इच्छा जताई। ऐसा? तो हमें भी एक आम खिलाओ, देखें कैसा स्वाद है तुम्हारे आम का। किसान यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। किसान जल्दी से आम तोड़कर लाया और राजा को दिया। राजा ने पहले ही एक घूंट चूसा, उसे बहुत स्वादिष्ट लगा। फिर गट गट करके पूरा आम चूस लिया। राजा ने फिर से एक और आम मंगवाया। किसान फिर दौड़कर गया और आम लेकर आया, और ये आम भी राजा गट गट चूस गया। उस आम की मिठास राजा को बहुत स्वादिष्ट लगी। राजा किसान से बोला, तुम सच बोल रहे थे, इस आम का रस तो शहद की तरह मीठा है। मैं तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न हुआ। ऐसा बोलते ही राजा ने पास पेड़ पत्ते को उठाया और उस पर कुछ लिखकर किसान को देते हुए बोला, ये लो, 2 गांव तुम्हारे नाम किए। कल दरबार में ये पत्ता लेकर आना, 2 गांव का पक्का कागज तुम्हारे नाम बना दिया जाएगा। पत्ता देकर राजा वहां से चला गया। किसान उस पत्ते को उलट पलट कर देखता रहा और शर्ट के जेब में रख लिया। किसान रात भर 2 गांवों के सपने देखता रहा। वो सुबह उठकर तैयार हुआ। जैसे ही वो कुछ लेने झुका, जेब में रखा पत्ता नीचे गिरा। पीछे गधा बंधा था। गधा वो पत्ता खींचकर खाने लगा। जब तक किसान वो छुड़ाने की कोशिश करता, गधा पूरा पत्ता चबा चुका था। रात भर का 2 गांव का देखा सपना मिट्टी में मिल गया। वो पागल सा हो गया। वो चिल्लाता हुआ घर से भागा और कहने लगा, गधा 2 गांव खा गया, गधा 2 गांव खा गया। लोग उसके बारे में बोलने लगे, अरे ये तो कल तक अच्छा था, ये क्या बक रहा है, पागल हो गया है क्या? दौड़ते दौड़ते वो किसान नगर में जा पहुंचा। दौड़ते हुए दरवाजे में घुसा। अंदर दरबानों ने उसे पकड़ा। वो वहां भी चिल्लाया, राजा के पास जाना है, गधा 2 गांव खा गया। दरबानों ने सोचा कि ये कोई पागल है और राजा से मिलने की बात कह रहा है, इसलिए उन्होंने राजा को सूचित करने का निर्णय लिया। सेवक राजा के पास गया और कहा, महाराज, कोई पागल व्यक्ति आया है, आपसे मिलना चाहता है। साथ में वो कह रहा है, गधा 2 गांव खा गया, गधा 2 गांव खा गया। राजा ने उसे दरबार में लाने के लिए कहा। उसके आते ही राजा ने उसे पहचान लिया। राजा ने कहा, इसे छोड़ दो, मेरे पास आने दो, ये पागल नहीं है। राजा ने सोचा, ये वही किसान है जिसने आम खाने के लिए दिए थे। पत्ते पर 2 गांव लिख दिए थे और यहां आने के लिए बुलाया था, लेकिन ये कह रहा है गधा 2 गांव खा गया। समझ में नहीं आया। राजा ने पूछा, क्या हुआ किसान मित्र, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? किसान इस पर बोला, महाराज, आपके दिए पेड़ के पत्ते मेरा गधा खा गया। मैंने सोचा आप मुझे पहचानेंगे या नहीं। मेरे हिस्से का इनाम तो गधा खा गया। मुझे ऐसा लगा, इसलिए मैं कह रहा था कि गधा 2 गांव खा गया। राजा को इस बात पर हंसी आई। सभी लोग वहां हंसने लगे। राजा बोला, जाओ, मुंशी से कहो
इसके नाम 2 गांव का पक्का कागज बना दे। और सब ने कहा, यह ठीक रहा, गधा 2 गांव खा गया। सब लोग इस पर हंसने लगे। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक चक्रवर्ती सम्राट था। उसका नाम अमरेंद्र था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चला था। एक जगह बैठकर वो सोचने लगा, मैं अब बूढ़ा हो चला हूं। राज्य के भविष्य के लिए मुझे अपना उत्तराधिकारी चुनना चाहिए। लेकिन उत्तराधिकारी चुनने के लिए उसे अपने बेटे या अपने परिवार वालों का चयन नहीं करना था। उसने कुछ अलग सोचा। एक दिन सुबह उस सम्राट ने अपने प्रधानमंत्री से कहा, प्रधानमंत्री, राज्य में ऐलान कर दो कि उन्हें राज्य का उत्तराधिकारी चुनना है, इसलिए राज्य में सभी नौजवान हाजिर हों। ऐसा कहते ही प्रधानमंत्री ने राज्य में सब नौजवानों को न्योता दिया। फिर दूसरे दिन सब नौजवान दरबार में हाजिर हुए। सम्राट अमरेंद्र बोले, मैं अब बूढ़ा हो चला हूं। यही सही वक्त है कि राज्य के नए सम्राट का चयन हो और मैंने तय कर लिया है कि आप लोगों में से इस राज्य का सम्राट बनेगा। ऐसा सुनते ही सब हैरान रह गए। अमरेंद्र आगे बोले, मैं आप सबको बीज देने वाला हूं। बहुत ही विशेष बीज है और चाहता हूं कि आप घर जाकर इस बीज को बोएं, उसे पानी में डालें, उसे उगाएं और आज से 1 साल बाद आकर मिलें। फिर मैं तय करूंगा कि भविष्य में राज्य का सम्राट कौन होगा। उन नौजवानों में एक नौजवान भी उपस्थित था जिसका नाम महेंद्र था। उसे भी वो बीज मिला था। बीज मिलने के बाद वो अपने घर आया। उसने सारी हकीकत अपनी मां को बताई। फिर मां ने उसे बीज लगाने के लिए एक मिट्टी का घड़ा दिया। उसमें मिट्टी डाली और फिर महेंद्र ने बीज को उस मिट्टी में बोया। और धीरे धीरे पानी डाला। अब महेंद्र हर दिन उस बीज को पानी डालता रहता था और देखता रहता था। 3 हफ्ते गुजरने के बाद कुछ लोग बातें करने लगे कि राजा के दिए हुए बीज उगने लगे। ऐसा सुनकर महेंद्र घर आया और बीज का निरीक्षण करने लगा, परंतु बीज नहीं उग पाया। अब फिर से कुछ लोग बातें करने लगे, उस बीज के अब पौधे हो रहे हैं, परंतु महेंद्र के पास तो कोई पौधा नहीं उगाया और वो नाराज हो गया। 6 महीने गुजर गए। अब महेंद्र सोचने लगा कि उसके पास का बीज बेकार है, वो उग नहीं सकता। उसके पास उस बीज के पौधे और पेड़ तैयार हुए, परंतु महेंद्र के पास कुछ नहीं था। वो उस बीज के उगने का इंतजार करने लगा। आखिरकार 1 साल बीत गया। सब नौजवान उस पेड़ पौधे को लेकर दरबार गए। महेंद्र भी उसके पौधे वाला घड़ा लेकर दरबार पहुंचा। जब वो दरबार पहुंचा तो उसने देखा सब लोगों के बीच के बड़े बड़े पौधे हो गए। देखकर वो दंग रह गया। महेंद्र ने अपना खाली घड़ा जमीन पर रखा और लोग वो घड़ा देखकर हंसने लगे। फिर कुछ देर बाद सम्राट अमरेंद्र वहां आए। सब नौजवान पौधे देखने लगे। महेंद्र अब उसका घड़ा उसके पीछे छिपाने की कोशिश करने लगा। फिर सम्राट की नजर महेंद्र पर गई और उन्होंने सैनिक को महेंद्र को आगे लाने के लिए कहा। महेंद्र अब डरने लगा, वो कांपने लगा। जब सैनिक ने उसे पकड़कर आगे किया तो सम्राट ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम महेंद्र है, वो बोला। सम्राट अमरेंद्र ने उसे देखा और सबको संबोधित किया, मैंने तुम्हारा नया सम्राट चुन लिया है और उसका नाम है महेंद्र। महेंद्र को आश्चर्य लगा। वो सोचने लगा, ये कैसे संभव है? मुझे नया राजा कैसे बना सकते हैं? फिर सम्राट अमरेंद्र ने कहा, 1 साल पहले मैंने सभी को एक विशेष बीज दिया था और कहा था कि इसे घड़े में लगाओ, पानी डालो और आगे बढ़ाओ। महेंद्र के अलावा आप सभी के पेड़ पौधे आए। 1 साल पहले आप सभी के घर जाने से पहले मैंने आप सबको उबले हुए बीज दिए। वो तो उग नहीं सकते, तो आप लोगों ने उसके जैसे दूसरे बीज लगवा दिए। लेकिन महेंद्र ने ऐसा नहीं किया। सिर्फ महेंद्र इकलौता इंसान था जिसने ईमानदारी से मेरे दिए हुए बीज को घड़े में डाला और उस बीज में पौधे लगाए। इसलिए उसकी प्रामाणिकता को और ईमानदारी को देखते हुए मैं उसे नए सम्राट का राजा बनाऊंगा। और सब लोग महेंद्र का नाम लेकर जय जयकार करने लगे। तो बच्चों, क्या समझ में आया इस कहानी से?
हमेशा ईमानदारी से काम करो, उसका फल हमेशा अच्छा होता है।